अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट फर्स्ट की चैप्टर नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास एक सिंपल सा ट्रिक है। इस ट्रिक को अब हम फॉलो करेंगे और उसके ज़रिए हम अपने जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं जब एसेट्स और एक्सपेंस में इजाफा होता है, इंक्रीज़ आता है, तो उसको हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। और इसी तरह जब एसेट्स और एक्सपेंस में डिक्रीज़ आता है तो उसको हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इसी तरह लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू में जब डिक्रीज़ आता है तो उसको हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, और इंक्रीज़ आता है, जब इंक्रीज़ आता है तो उसको हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट नंबर ट्रांजेक्शन में कहते हैं कि अली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 एंड मशीनरी 80,000। अली ने जो है ना बिज़नेस को शुरू कर लिया है और उसमें 50,000 रुपये कैश इन्वेस्टमेंट कर लिया है और मशीनरी उसमें इन्वेस्टमेंट कर लिया है 80,000 का। तो यहाँ पर कैश और मशीनरी जो है ना ये एसेट्स है। तो जब एसेट्स में इजाफा होता है तो उसको हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, और उसमें दूसरा जो है ना कैपिटल अकाउंट है। एक कैश एसेट्स अकाउंट है और दूसरा जो है कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट मतलब ये है कि जो मालिक के सरमाया में भी उस इजाफा हुआ है, यानी मालिक के पैसों में भी इजाफा हुआ है। तो जब कैपिटल में इजाफा होता है तो उसको हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर एंट्री हम इस तरह करेंगे कि कैश और मशीनरी को डेबिट करेंगे 50,000 और 80,000, और कैपिटल को 130,000 से क्रेडिट करेंगे। और नरेशन लिखे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट नंबर ट्रांजेक्शन है। सेकंड नंबर ट्रांजेक्शन में कहते हैं डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, मतलब अली ने जो है ना बैंक में कैश को डिपॉजिट कर लिया है, तो उसका बैंक अकाउंट जो है ना वो इंक्रीज़ हो गया, यानी बैंक जो है ना ये भी एसेट्स है, तो बैंक में इजाफा हुआ और कैश में कमी आया है। ठीक है, उसमें तो जब कैश में एसेट्स में कमी आता है तो उसको इंक्रीज़ आता है तो उसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, और जब डिक्रीज़ आता है तो उसको हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। तो सेकंड नंबर ट्रांजेक्शन हम इस तरह करेंगे, बैंक को क्या करेंगे, उसको हम डेबिट करेंगे और कैश को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये सेकंड नंबर ट्रांजेक्शन है। थर्ड नंबर ट्रांजेक्शन में कहते हैं परचेज मर्चेंडाइज 4,000 ऑन पेमेंट मेड बाय चेक। मतलब ये है कि अली ने जो है ना मर्चेंडाइज को परचेज कर लिया है। ठीक है, और पेमेंट जो है ना उसने चेक के थ्रू, मतलब बैंक के थ्रू उसने पेमेंट कर लिया है। उसने चेक दे दिया कि ये पेमेंट बैंक से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो उसने 4,000 का पेमेंट जो है ना चेक के थ्रू कर लिया है। तो इसकी एंट्री हम इस तरह करेंगे, 5 नंबर एंट्री हम इस तरह करेंगे, परचेजेस को डेबिट करेंगे 40,000 से और बैंक को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, बैंक यहाँ पर एसेट्स है तो एसेट्स में कमी आया है, एसेट्स को हम क्या करेंगे, उसको हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि एसेट्स में कमी आया है। नेक्स्ट नंबर ट्रांजेक्शन में कहते हैं 14 नंबर पेड रेंट फॉर द मंथ 5,000, मतलब हम उसने रेंट को पे कर लिया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर रेंट जो है ना ये एक्सपेंस है और उसने कैश के थ्रू पेमेंट कर लिया है, तो यहाँ पर हम एंट्री इस तरह करेंगे, 14 नंबर एंट्री हम इस तरह करेंगे। ठीक है, रेंट को डेबिट करेंगे, जब भी एक्सपेंस में इजाफा होता है तो उसको हम डेबिट करेंगे, और यहाँ पर एसेट्स में कमी आया है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, 5,000 से। और नरेशन में लिखेंगे पेड रेंट फॉर द मंथ एंड कैश। नेक्स्ट नंबर ट्रांजेक्शन में कहता है सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट टू उस्मान, मतलब अली ने जो है ना मर्चेंडाइज को सोल्ड कर लिया लेकिन क्रेडिट पर, उधार पर उसने सेल कर लिया उस्मान पर। तो उस्मान जो है ना ये हमारा अकाउंट रिसीवेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर अकाउंट उस्मान जो है ना ये एसेट्स है, अकाउंट रिसीवेबल जो है ना यानी डेट्स जो है ना ये हमारा एसेट्स होता है। जो तो एसेट्स में इजाफा हुआ है, और दूसरी तरफ हमारे जो सेल है ये हमारा रेवेन्यू है, और रेवेन्यू में भी इजाफा हुआ है। तो जब एसेट्स में इजाफा होता है तो उसको हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड। ठीक है, उस्मान को डेबिट करेंगे और सेल यानी रेवेन्यू में भी इजाफा हुआ है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और नरेशन में लिखेंगे सोल गुड ऑन क्रेडिट टू उस्मान। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 5,000 है। ठीक है, आप जनरल एंट्री में भी 5,000 लिखेंगे, मैंने यहाँ पर गलती से 50,000 लिखा है।
नेक्स्ट नंबर ट्रांजेक्शन में कहता है पेड सैलरी फॉर द मंथ बाय चेक, मतलब अली ने जो है ना अपने वर्कर को सैलरी पेड कर लिया है, ठीक है, सैलरी पे कर लिया है लेकिन चेक के थ्रू उसने कर लिया है, ठीक है। तो सैलरी यहाँ पर एक्सपेंस है और उसने बैंक के थ्रू चेक के थ्रू कर लिया, तो बैंक जो है ना ये एसेट्स है, तो इन सेल में इजाफा हुआ है, सॉरी एक्सपेंस में इजाफा हुआ है और एसेट्स में कमी आया है, ठीक है। 20 नंबर एंट्री हम इस तरह करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 20 नंबर सैलरी को डेबिट करेंगे क्योंकि एक्सपेंस में इजाफा हुआ है और बैंक यानी इस में कमी आया है तो उसको हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। ये हमारा 20 नंबर एंट्री हो गया। नेक्स्ट जो हमारा 22 नंबर में कहते हैं रिसीव कैश फ्रॉम उस्मान 59,000 एंड फुल सेटलमेंट एंड हैज़ अकाउंट, मतलब हमने उस्मान से जो है ना कैश रिसीव कर लिया है लेकिन हमने 100 रुपये उसको डिस्काउंट दे दिया है, ठीक है। फुल सेटलमेंट मतलब क्या है कि हमने उसको 100 रुपये डिस्काउंट दे दिया है, हमने उसे 4,900 रुपये रिसीव कर लिया है क्योंकि हमने तो 5,000 रुपये पर किया है, मतलब हमने सेल 5,000 रुपये से 5,000 रुपये किया है और हमने जो है ना 100 रुपये कम रिसीव कर लिया है, मतलब 4,900 रुपये रिसीव कर लिया है, तो इसका मतलब ये है कि हमने उसको 100 रुपये डिस्काउंट दे दिया है, ठीक है। तो अब हम 22 नंबर एंट्री हम इस तरह करेंगे। यहाँ पर हमने उसको 100 रुपये डिस्काउंट दे दिया है, ठीक है, हमारे कैश में इजाफा हो गया, ठीक है। हमारे कैश में इजाफा हुआ, ठीक है। और दूसरी तरफ डिस्काउंट जो है ये हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस में भी इजाफा हो गया 100 रुपये, तो हम 100 रुपये उसको डेबिट करेंगे, ठीक है, और उस्मान अकाउंट को डेबिट करेंगे। डिस्काउंट जो है ना ये एक्सपेंस है और कैश हमने रिसीव कर लिया है और 100 रुपये डिस्काउंट दे दिया है, ठीक है। कैश में भी इजाफा हुआ और दूसरी तरफ हमारा डिस्काउंट यानी एक्सपेंस में भी इजाफा हुआ है, एसेट्स में भी इजाफा हुआ और एक्सपेंस पे जब उसमें इजाफा आता है तो उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि हमने वहाँ पर एक ट्रिक को फॉलो कर लिया है। जब यहाँ पर आप देख रहे हैं जब भी एसेट एक्सपेंस में इजाफा होता है तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे और जब भी एसेट एक्सपेंस में कमी आता है तो उसको हम क्रेडिट पर साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट नंबर जो हमारा ट्रांजेक्शन है 28 नंबर परचेज मशीनरी फॉर कैश 8,000, मतलब हमने मशीनरी को परचेज़ कर लिया लेकिन कैश के थ्रू हमने परचेज़ कर लिया है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर हमने क्या करें, परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश, मतलब हमने मर्चेंडाइज इसको परचेज़ कर लिया है, ठीक है, और हमने कैश के थ्रू परचेज़ कर लिया, तो इसकी एंट्री हम इस तरह करेंगे, ठीक है। 28 नंबर परचेज़ को क्या करेंगे, उसको हम डेबिट करेंगे, ठीक है, परचेज़ कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि हमने कैश के थ्रू मर्चेंडाइज को परचेज़ कर लिया है। मर्चेंडाइज जो है ना ये मर्चेंडाइज जो है ना ये हमारा एसेट्स है, इस तरफ एसेट्स में इजाफा, एक तरफ एसेट्स में इजाफा हुआ है और दूसरी तरफ हमारे कैश में एसेट्स में कमी आया है, ठीक है। और यहाँ पर नरेशन में लिखेंगे परचेज कैश, परचेज कैश, यहाँ पर मर्चेंडाइज लिखना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर मर्चेंडाइज लिखना चाहिए। यहाँ पर नरेशन नरेशन में लिखना चाहिए, लिखेंगे पेड मर्चेंडाइज, पेड कैश, स्पेलिंग में थोड़ा बहुत हॉल्टी आना चाहिए, ठीक आती है, ठीक है, आप खुद ठीक कर सकते हैं। मर्चेंडाइज, ठीक है, पेड कैश फॉर द मर्चेंडाइज, ठीक है। 28 नंबर एंट्री हमारा इस तरह हो गया। और नेक्स्ट नंबर जो हमारा
30 नंबर जो हमारा एंट्री है, कहते हैं कि 20,000 20 सॉरी 2,000 गिवन इस चैरिटेबल, मतलब चैरिटेबल पर्पस के लिए उसने 2,000 रुपये पे कर लिया है। ठीक है, तो ये जो है ना चैरिटेबल जो है ना, ये चैरिटी जो है ना, ये एक्सपेंस है। ठीक है, और 2,000 रुपये हमने हमसे ले गया है। ठीक है, तो कैश में कमी आया है और एक्सपेंस जो है ना उसमें इजाफा हुआ है। ठीक है, 2,000। तो यहाँ पर हम एंट्री जो है ना उस तरह करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, चैरिटेबल पर्पज मतलब ये एक्सपेंस है, तो उसको हम 2,000 से, यहाँ पर मैंने 2,000 लिख लिया, 2,000 नहीं लिखेंगे और 2,000 लिखेंगे। एक्सपेंस में इजाफा हुआ है और कैश में कमी आया है। ठीक है, और नरेशन में लिखेंगे गिवन कैश ऑन चैरिटेबल पर्पस। ठीक है, लास्ट नंबर जो हमारा ट्रांजेक्शन है 31 नंबर, ट्यूशन फीस फॉर द ओनर पर्सन, ओनर सन्स पेट्स 1,000, मतलब जो बिजनेस का जो ओनर है उसके बच्चों की फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस को पेड कर लिया है। ठीक है, तो उसकी ट्रांजेक्शन हम इस तरह करेंगे, लास्ट नंबर ट्रांजेक्शन हम इस तरह करेंगे, उसने जो है ना ड्राइंग्स कर लिए है। जब बिज़नेस का जो ओनर होता है, मालिक जो होता है, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने ज़ाती अखराजात के लिए अपने बिज़नेस से जब कैश निकालता है तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं, क्योंकि उसने अपने बिज़नेस के एक्सपेंसेस जो है ना, बिज़नेस के एक्सपेंडिचर से, सॉरी, उसने अपने बिज़नेस से पर्सनल यूज़ से बच्चों की फ़ीस जो है ना पे कर लिया है, तो ये ड्राइंग्स है। ठीक है, उसने ओनर ने ड्राइंग्स कर लिया है और कैश में कमी आया है। ड्राइंग्स जो है ना ये एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस में इजाफा हुआ है और कैश में कमी आया है। ठीक है, तो हम इस तरह इस जनरल एंट्री करेंगे, आपने बस इस ट्रिक को फॉलो करना है। ठीक है, इसके ज़रिए आप बहुत सारे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आप जब एसेट्स आप देखेंगे कि कौन सी चीज़ें एसेट्स में आता है, एक्सपेंस में आता है, आपको ये पता होना चाहिए कि लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू में कौन कौन सी चीज़ें आना आते हैं। ठीक है, जब उसमें इजाफा होता है तो उसको हम कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, मतलब जब एसेट एक्सपेंस में इजाफा होता है तो उसको हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, और जब कमी आता है तो उसको हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इस तरह कैपिटल, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू का भी आपको पता होना चाहिए कि जब भी उसमें डिक्रीज़ आता है तो उसको हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, और इसी तरह जब इंक्रीज़ आता है तो उसको हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपका कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर हुई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अस्सलाम।